हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी हंगामा रिएक्शन। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे और आबाद होंगे। तो मेरा नाम है माद और मेरा नाम है खुरम। तो यार फाइनली रंजीत सिंह स्टोरी सुना रहा है और उस महारानी को भी बंदी बना लिया है। अब हाँ। आगे देखते हैं आगे होता है क्या, क्योंकि उसकी तो साजिश बेनकाब हो गई बिल्कुल, है। उसने अब सारों को मार दिया ना, खत्म कर दिया। हाँ, तो अब आगे देखते हैं आगे होता है क्या। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं, 3 2 1 एंड स्टार्ट। अब तो हम हमेशा से ही जानते थे, परंतु आप हमारे पिताजी से भी प्यार नहीं करती थी। हाँ, ये बात हमें अब पता चली है। हमें लगता है अब झूठ बोलने की कोई गुंजाइश रही नहीं। वो तो नहीं है ना, वाकई। तुम्हें क्या लगता है? सैनिकों, ले जाओ इसे और डाल दो कैद खाने में। ले जाओ। डाल दो इसको, ये बहुत बड़ी नागिन है। आपने रानी साहिबा को कारावास में तो डाल दिया महाराज, परंतु क्या मंत्री जी? परंतु आप और आपका ये साम्राज्य अभी भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं है महाराज। क्यों? हम कोई समझे नहीं। जो कुछ कहना है साफ साफ कहिए। मैंने विश्वस्त सूत्रों से पता लगाया है महाराज कि उन्हें तंत्र मंत्र और काली विद्या में महारत हासिल है। इसलिए उन्हें जीवित छोड़ना किसी भी तरह खतरे से खाली नहीं होगा। यानी कि वो तंत्र मंत्र की विद्या जानती है। तो फिर इस खतरे का उपाय कीजिए मंत्री जी। जी महाराज। लो जी, जब सच में खतरनाक है ये राजा वाकई महारानी भाई की लग जय रही है। हो। नागिन क्यों बोला है मैंने? रंजीत सिंह का राज्याभिषेक हो गया। आपको कैसे पता चला? अच्छा, हो गया। देखा मैंने ये भी देखा कि नए महाराज ये चाहते हैं कि आज की रात मेरी आखिरी रात हो। अगर आप कहें तो किशनगढ़ से एक टुकड़ी मंगवा कर। नहीं, देखा, टुकड़ी मंगा मैं गई जानती हूँ। हूँ कि जब तक रक्षा का ये तावीज मेरे हाथ में है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन मैं चाहती हूँ कि कोई मेरा कुछ बिगाड़े। नहीं, मैं तुम्हें ऐसा नहीं चाहने दूंगी। अरे पगली, जब तक ये तावीज मेरे पास है मुझे कोई नहीं मार सकता। लेकिन वो कैसे कोई नहीं मार और सकता? जब तक मैं मरूंगी नहीं, ये लोग मेरे शरीर को यहीं कैद करके रखेंगे। अच्छा, ये ना समझ इतना भी नहीं समझते कि शरीर को तो कैद किया जा सकता है, लेकिन आत्मा को? हाँ, ये तो है। मुझे अपना बदला पूरा करने के लिए इस शरीर को छोड़कर रूह बनना होगा। तेरी। एक ऐसी शैतानी रूह जिसका मुकाबला करना नामुमकिन हो, बिल्कुल। इतनी शातिर कि जिसका सामना करना तो दूर, उससे बचना भी किसी के वश में ना वही हो। ना, इतनी पावरफुल हो जाती है। इतनी आत्मा। खतरनाक ये बनना कि चाह गद सिंह रही की है। आने वाली पीढ़ियां भी उसका नाम सुनते ही खौफ से यानी कि ये रूह बनेगी आत्मा शैतानी। इस काम में तुम मेरी मदद करोगी? मदद? लेकिन कैसे? मेरी बात ध्यान से सुनो। जब ये लोग मुझे जला देंगे तो तुम मेरी अस्थियां ले जाकर ऐसी जगह छुपा देना जिसके बारे में किसी को मालूम ना हो। जब तक मेरी अस्थियां जल में विसर्जित नहीं होंगी तब तक मुझे मुक्ति नहीं मिल सकेगी। हाँ, और मुक्ति नहीं मिलेगी और भटकती और रहेगी। जब तक मुझे मुक्ति नहीं मिलती तब तक इस राज परिवार को मेरी रूह से मुक्ति नहीं मिलेगी। राज परिवार से मुक्ति नहीं मिलेगी भाई। तो ये है वो। मोहिनी की रूह को शाप से अलग करने के लिए हमें उसकी अस्थियों को ढूंढकर जल में विसर्जित करना होगा। अस्थियां होंगी किधर? मोनी की रूह भाई, आत्मा बड़ी पर ये खतरनाक अस्थियां है। कहाँ छिपी हो सकती हैं? अगर मैं मैत्री की जगह होता तो अस्थियों को अपनी आंखों के सामने राजमहल में ही छुपाता। आई एग्री। अस्थियां वहीं होंगी, लेकिन दिन में हमें वहां कोई जाने नहीं देगा। अस्थियां वहीं कहीं कहाँ होंगी? हमें वहीं रात का कहीं इंतजार छुपाई करना होंगी। होगा। हाँ, तब तक लेट्स प्रे आखिर कि वहाँ काया पे का कौन शरीर छुपा उसका सकता साथ ना छोड़े।
हेलो अंकल। हेलो। काया कैसी है? वैसे ही है, नो चेंज। यानी कि आप काफी करीब तक पहुंच चुके हैं। विद योर परमिशन क्या मैं काया से एक बार मिल सकता हूँ? या। थैंक्स। तेरे बिना बेचारी अभी तक काया कोमा में है ना यार। सोचा न जाए तेरे बिना, तेरे बिना। मैं उस आत्मा के बारे में सब कुछ जान गया हूँ काया। हाँ। अब मैं तुम्हें उससे छुड़ाने के लिए जा रहा हूँ। कुछ नहीं होने दूंगा मैं तुम्हें। जिस प्रॉमिस में कि तुम हार नहीं मानोगी, मुझे छोड़ के नहीं जाओगी। हम एक साथ ये लड़ाई जीत सकते हैं, जीतेंगे। लेकिन बहुत मुश्किल है। वो आत्मा काफी ज्यादा पावरफुल है। होल वर्ल्ड काया, लव यू सो मच। मिलना हमारा इस जिंदगी सपना नहीं, हकीकत है ये। तुम जो नहीं तो कुछ भी नहीं है, ये जान लो, ये मान लो। मेरी वफा तो ना आज़माना, ये ना भूल जाना कि मैं हूँ तेरा। मुश्किल तो बहुत होगा इनको, क्योंकि वो जिस तरह बोल रही थी ना। क्या हुआ? ये किधर? काया कहाँ है? वो लोग उसे ऑपरेशन थिएटर में लेकर गए हैं। अच्छा, ऑपरेशन? लेकिन क्यों? What happened suddenly? मेरी इतना ही समझ में आया, उसके स्कल में लिक्विड भरने लगा है, जिसका प्रेशर उसके ब्रेन पे पड़ रहा है। ब्रेन पे? अगर वो लिक्विड जल्दी से ड्रेन आउट नहीं किया गया तो उसके ब्रेन को सीवियर डैमेज हो सकता है। काफी मुश्किल होने वाला है। हाँ, क्योंकि यहाँ एक आत्मा से लड़ना। ये क्या बोल? कितनी तेज फेंकी। भाई साहब, पता तो चल गया है कि वो मोनी ऐसी आत्मा है कि जिसने साजिश लड़ी थी महाराजा को मारने के लिए। और अच्छा, दूसरी बात ये कि पकड़ी गई थी। हाँ। और तंत्र विद्या भी जानती है भाई, तंत्र मंत्र की विद्या, बड़ी खतरनाक औरत थी। और उसके अलावा वो साथ में उसकी अम्मा थी, कौन थी, दासी थी, कौन थी, उसके पास तवीज़ था। वो कह रही थी कि यार ये मुझे मार नहीं सकते, ठीक है, और जाहिर बात है ये मुझे कैद तो कर सकते हैं लेकिन मेरी आत्मा को कैद नहीं कर सकते। तो उसने कहा था कि मैं मरूंगी और मेरे जो अस्थियां होंगी वो ऐसी जगह छुपा देना
ताकि वो एक होता है ना कि गंगा में बात है ना, उस तरीके से पूरी एक रस्म के तरीके से करो तो आत्मा को शांति मिली। कहती वो अस्थियां बहा नहीं सकेंगे तो इस तरह मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी और मैं इस राज परिवार पे जो है ना शापित बन के घूमती रहूंगी। मतलब इसी तरह ये जिस तरह अब काया को था बिल्कुल इसी तरीके से, और वो बड़ी खतरनाक बिल्कुल। और अब अमन लोग भी निकल चुके हैं अस्थियां ढूंढने के लिए। हाँ, अब अमन भी ढूंढने निकल चुके हैं, इसलिए कि क्योंकि जब तक उस आत्मा की जो अस्थियां हैं वो जब तक बाहर नहीं जाएंगी, विसर्जित नहीं की जाएंगी, जब तक उस आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी। उसने खुद कहा था कि मुझे जब तक मुक्ति नहीं मिलेगी, मैं जब तक इनको जो है ना वो शराब के साथ जो वो जुड़ी हुई थी। हाँ। तो वो जाहिर बात है अब वो जो है ना काया की जान को भी खतरा है। बिल्कुल। तो और अब अमन का सबसे टेस्ट है अभी इसकी असल मोहब्बत दोनों प्यार करने वालों का। हाँ, असली टेस्ट है इन दोनों का, क्योंकि ये लड़ने जा रहा है आत्मा से। बिल्कुल। और अब आत्मा से कैसे लड़ेगा ये तो आगे देखेंगे, क्योंकि बड़ी खतरनाक है। बिल्कुल। वो जिस बदले की भावना में वो बदले की भावना लेकर वो कर रही है ये काम, मेरे ख्याल से तो मुश्किल होगा, क्योंकि इसमें जो है ना अमन की अपनी जिंदगी को भी खतरा है। साथ में प्रोफेसर भी है, साथ में अशोक भी है, साथ में वो काया का वो कह भी रही थी कि कोई लिक्विड इसके मतलब दिमाग को भी डैमेज कर रहा है। लिक्विड दिमाग को भी डैमेज कर रहा है। वो देखो अब ये सिचुएशन क्या बनने जा रही है, अब ये तो आगे पता चलेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो बाय।